नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और सीजी व्यापम में आपका जितना भी आपका क्वेश्चन आने लायक हैं, ठीक ना, उसके ऊपर में एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको और अदर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो इसके ऊपर हम पूरा का पूरा आज एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखना आप, ठीक, और हेल्पफुल ही रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर मैं आपको जो पिछला वीडियो मिला था दोस्तों उसमें वन लाइनर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लेकर आए हैं, ठीक ना। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर से आप भाई आप अपना आंसर रफ कॉपी में नोट कर लेना कि ये आंसर है करके, फिर मैं आंसर बताऊंगा उसको आप देख लेना भाई, है ना, कि आपका जो 60 क्वेश्चन है उसमें आपका कितना सही हो रहा है, आप एक बार मिला करके देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, आंसर आपको तो देखने को मिल ही गया है, ठीक ना। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर स्थित है भाई? तो आपका उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के आपके निम्न में, ठीक ना, जो छत्तीसगढ़ निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आपका पहला है राजनांदगांव, दूसरा है कवर्धा, ठीक ना, तीसरा है आपका रायगढ़ और चौथा है आपका बिलासपुर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई आपका रायगढ़, ठीक ना। आपका क्या है आंसर हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक ना, पहाड़ों का मैदानी और नदियों के बेसिंग पठार के, ठीक ना, पठारों के या फिर पाटों के। तो यहाँ पर भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठारों का, ठीक ना। अभी आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि CGPSC 2012 में इसको पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ से भाई आपको एकदम से मज़ेदार वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर का, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? 2018-8 में पूछा गया था भाई CGPSC में। तो यहाँ पर आनियाक और कुडप्पा का, ठीक ना, या फिर धारवाड़ और ढक्कन टाइप का, या फिर ऊपर और निचले गोंडवाना का, या फिर ग्रेनाइट या लेटेराइट का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है भाई? कमेंट करके आप बताइए, मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई, ठीक ना। आपको नीचे में देखने को भी मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा हम। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो आपके मैकल श्रेणी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देवगढ़ की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है, देवगढ़, बड़दरगढ़, ठीक ना, लाफागढ़, रायगढ़। तो कौन से गढ़ में है भाई छत्तीसगढ़ की मैकल पर्वत की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नीचे में हम लोग, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में भाई आपको देखने को मिल रहा है क्या चीज़? तो निम्नलिखित में से राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, जो कि CGPSC 2003 में पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से उत्तर है, या फिर उड़ीसा है। तो भाई इसका आंसर आपको मिल गया भाई उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए आप, ठीक है। और मेरे ख्याल से वीडियो बहुत हेल्पफुल भी हो रहा होगा आपके लिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में भाई आपको देखने को मिल रहा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तृत क्रम है। तो भाई आपको पता ही है, आंसर आपको सामने में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 435 तथा 700 किलोमीटर, ठीक ना। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में, ठीक। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन आपका, क्योंकि 8वां नंबर के क्वेश्चन में देखने को आपको मिल रहा है भाई, राज्य में, ठीक ना, राज्य में निम्नलिखित जिले से होकर गुजरती है। तो जो आपका कर्क रेखा है, कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है?
तो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है कोरिया तथा कांकेर, सरगुजा तथा बिलासपुर, रायगढ़ तथा रायपुर, कोरिया तथा सरगुजा। तो ऑप्शन आपको 4 मिला है। भैया आंसर क्या है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरिया तथा सरगुजा, ठीक ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर जितने भी व्यापम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ भाई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में आपके छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित, ठीक ना, में से संबंधित तथ्यों में कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर भाई आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पर टिपली रहेगा और बड़ा है भाई क्वेश्चन थोड़ा, ठीक। यहाँ पर 18 अंश 32 मिनट, ठीक ना, से 25 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 82 अंश 12 आपका टाइम, ठीक। 80 यहाँ पर 86 जी 86 अंश 12 टाइम पूर्व देशांत, ठीक। इसी प्रकार से आपका 17 अंश से 24 अंश उत्तरी अक्षांश, 80 अंश से 84 अंश पूर्वी देशांत, 17 अंश और आपका 46 ठीक ना टाइम में। और यहाँ पर आपका 24 अंश से 5 टाइम उत्तरी अक्षांश, ठीक ना, 80 अंश 15 टाइम से, और यहाँ पर 84 अंश 25 पूर्व देशांत, ठीक। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि चौथा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है भाई आप कमेंट करके बताइए, और हम आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो जल्दी तो नहीं हो रहा होगा भाई, मैं धीरे धीरे बस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर धीरे हो जा रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला कौन सा है। दक्षिण छोर देखिए भाई, पूर्व से पश्चिम में देखोगे कुछ नहीं, उत्तर से दक्षिण देखना है आपको, ठीक ना। उत्तर आपको ऊपरी भाग हो गया, ठीक ना, नीचे भाग में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आप खुद बताइए भाई कौन सा है। सुकमा, ठीक ना, बस्तर, बस्तर नहीं भाई, सुकमा, ठीक है। बस्तर तो आपका है ही, लेकिन सबसे नीचे बोल रहा है, सबसे नीचे छोर में जिला कौन सा है, तो सुकमा है। ध्यान देना इसको, ठीक। चलिए, क्योंकि वो फंसाने वाला क्वेश्चन ही था वैसे ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पूर्व, ठीक ना, सीमित क्षेत्र में से कौन सा मैदान स्थित है। तो आपका रिहंद मैदान है, कन्हार मैदान है, सरगुजा का मैदान है, या कोरबा का मैदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया आपका कन्हार का मैदान, ठीक ना, कन्हार का आपका मैदान सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। चांद्रा भखारा देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन से है, ठीक ना। तो यहाँ पर चांग भखार का, या फिर देवगढ़, या रामगढ़, या छुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका देवगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देवगढ़। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर आपको तो देखने को पहले से मिल गया, ठीक नहीं, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा कर दिया भाई। चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में निम्न पहाड़ियों का विस्तृत है। तो अम्बुजमाड़ की पहाड़ी है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ठीक है, चंद्रभार देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसमें का आंसर हो जाएगा भाई आपका अम्बुजमाड़ की पहाड़ी। ये इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट्स कर सकते हो दोस्तों, या फिर पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा रोक लीजिए, फिर या फिर मैं धीरे धीरे बोल भी रहा हूँ तो आप क्वेश्चन लिखिए और सीधा सीधा आंसर को लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक नोट्स ही बना लीजिए इसका आपको, और साथ ही साथ क्लासेस का तो बना ही रहे होंगे नोट्स, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी क्लास यहाँ पर रोज़ आपको मिल रहा है, ठीक ना। अभी हमारा जो भूगोल पोर्शन का खत्म हो गया था, फिर इतिहास पोर्शन का हमने चलाया, इतिहास का भी 2-3 क्लास बचा है। उसके बाद फिर इंडियन जीएस की ओर हम लोग चलेंगे धीरे से। 36 का आपका खत्म हो जाएगा भाई उसमें से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो कि आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अमुजमाड़ की पहाड़ी का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो यहाँ पर बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई नारायणपुर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है नारायणपुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है।
पेंड्री लोरमी का, ठीक ना, या फिर दुर्ग का पठार, धमतरी का या महासमुंद का पठार, या बस्तर का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्तर का पठार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फिर से, कौन सा पाठ, ठीक ना, कौन सा पाठ आपका भाई जो रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले में निर्धारित करता है? तो मैन पाठ, ठीक ना, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भाई आपका 16 नंबर का मैन पाठ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई आपको देखने को मिल रहा है जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, किस पाठ को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन पाठ, जारंग पाठ, ठीक ना, और यहाँ पर जमीर पाठ, और यहाँ पर भाई आपका जसपुर पाठ। तो इसमें का आप किस किस नाम को सुने हैं भाई? मैन पाठ सुने हैं, ठीक ना, जारंग पाठ, जमीर पाठ, जसपुर। मेरे ख्याल से जमीर पाठ हमने सुना ही नहीं है, 3 ऑप्शन में से एक कोई होगा। तो आंसर देख लेते हैं भाई जमीर ही पाठ, ठीक है। जो सुने नहीं है भाई आप, वही इसका आंसर है ना। इसलिए मैंने बताया कि सुना नहीं है भाई, उसी को आप ध्यान देना। किस पाठ को बॉक्साइट पाठ की राजधानी कहा जाता है? तो आपका जमीर पाठ को कहा जाता है, क्योंकि हमने जसपुर पाठ सुना है, जान ही भाई रहे हैं, जारंग पाठ भी सुने हैं, मैन पाठ भी सुने हैं, लेकिन ये जमीर पाठ थोड़ा सा अटपटा लगा हमको, क्योंकि इसका नाम हम उतना सुने नहीं है, ठीक ना। तो ये इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी। तो आप एनालाइज करके भी पता कर सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक ना। चलिए फिर से आपका पाठ ही वाला क्वेश्चन आ गया है, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है। राज्य की सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ। तो क्या है भैया आंसर? कमेंट करके बताइए तुरंत से। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका जसपुर पाठ, ठीक है। जसपुर पाठ आपका सबसे बड़ा पाठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका छत्तीसगढ़ CGPSC में आपको 2014 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक ना। 2014 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला CGPSC में। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? सरगुजा का मैदान, कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान, बस्तर का मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बस्तर का मैदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भाई आपको आंसर तो देखने को मिल गया, ठीक ना। तो पर भी आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक ना। जो कि आपका दुर्ग रायपुर का मैदान किस भाग में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ मैदान में स्थित है भैया ना। बिलासपुर दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में तो ही है, कहीं और तो नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट, तो चलिए हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये तो पता है सभी को, है ना। 135,191, अच्छे से याद कर लेना, ठीक, 135,191। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। हम 22 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाई अपना 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बागीचा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का बगीचा किसे कहा जाता है अगर पूछ देंगे तो? आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जारंग पाठ है, पेंड्रा पाठ है, मैन पाठ है, जमीर पाठ है। तो भाई इसका आंसर आपका है पेंड्रा पाठ, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का बगीचा बोलते हैं पेंड्रा पाठ को हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी व्यापक में पूछा गया है, ठीक ना। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर में, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में सब देखने को मिला है भाई, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आगे यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा कन्हार की मैदान, ठीक ना। कन्हार की मैदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर दंतेवाड़ा में है, सरगुजा में है, रायपुर में है, बस्तर में है। तो कहाँ है भाई इसका आंसर? आप बताइए भाई। सरगुजा में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसको तो कोई भी बता सकते हैं, है ना। इसका आंसर नहीं बताता भैया, आप ही बताना, ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं इसको, वैसे भी आप देख ही लेंगे आंसर तो, है ना। तो समुद्री घोड़ा इसका आंसर है, ठीक। चलिए 25 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टान ग्रेनाइट, ठीक ना, ग्रेनाइट और मार्क्सिटा और किस कलर की होती है? इस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत है, ऐसे लग रहा है मेरे को, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें
ग्रेनाइट, ठीक ना, मास्कीटा, निस व काले मेटेरियल के रूप में पाई जाती है, काले मटेरियल के रूप में पाई जाती है भाई। तो आपका कौन सा है? तो आपका आर्कियन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो कि हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, चिल्पी घाट सीरीज किन शैल समूहों का भाग है? तो चिल्पी घाट किस शैल समूह का भाग है भाई? तो आपका विंध्याचल का है कि धाराड़ का है कि कुप्पाड़ का है कि कुटवाना का है? तो इसका आंसर आपको लेना है भाई ऑप्शन नंबर बी को। ठीक ना, धारवाड़ का है भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक है, साथ में आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरे को पता चलेगा भाई कि आप आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे तो मेरे को नहीं पता चलेगा, तो कमेंट कीजिए भाई। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। ठीक ना, आर्यन युग की, ठीक ना, आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किस चट्टानों के अपार्दन में आपका कुट्टपान शैली समूह का निर्माण हुआ है भाई? तो यहाँ पर नीस, ठीक ना, काला कालोंग, मेटर और आपका ग्रेनाइट या फिर सिस्टा। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा भाई ग्रेनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रपुर, ठीक ना, चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है भाई? तो कुटप्पा शैल का भाग है। ठीक ना, चंद्र सीरीज किस शैल का समूह का भाग है? तो भाई आपका कुटप्पा शैल का भाग है। यहाँ पर बस आपको भूगोल का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, जो कि किस शैल समूह का विस्तृत राजनांदगांव, ठीक ना, ध्यान देना भाई, राजनांदगांव पहुंच गए हम। राजनांदगांव तथा दुर्ग, ठीक ना, संजारी बलौदा में पाई जाती है। तो कुटप्पा, विंध्याचल, पीक, क्रैबिन और गुडवाना। तो क्या पाया जाता है भाई? आपको पता ही है, गुडवाना तो नहीं हो सकता है। नया हमको नाम देखने को मिला है भाई आपका प्री कैब्रियन। तो प्री कैब्रियन आपको वहाँ पाया जाता है, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करते रहिए आप, ठीक ना, क्योंकि ये क्विज, ये टेस्ट है आपका पुलिस भर्ती के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तो फिलहाल मैं ट्रेन में बोलूँ तो पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि कोई भी व्यापम के एग्जाम दिलाओगे तो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लगेगा। ठीक ना, प्लेलिस्ट में पूरा डला है क्वेश्चन, बहुत सारे क्लासेस हैं, सभी को आप देखते रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपका रामानुजगंज, अंबिकापुर, बैकुंठपुर या फिर दरिया। तो भाई इसका आंसर आपको देखने को मिला है, जो कि रामानुजगंज है भाई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अब, जो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बिहार की या फिर झारखंड की या उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे फंस जाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर बिहार के जो सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक ना, यहाँ पर कई लोग क्या उत्तर लेते हैं भाई? उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, मेरे को पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार है, ध्यान देना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, ऊपर भाग से, निचले भाग से, मध्य भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपरी भाग से गुजरता है भाई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एकदम से नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पर फिर हमको देखने को मिला, जो कि CGPSC में पूछा गया था 2014 में। ठीक, यहाँ पर सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई? सरगुजा कोरबा को, कन्हार को, रिहंद को? तो कौन सा है, कमेंट करके बताइए जरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका रिहंद बेसिन को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपका पर्यटन स्थल मैन पार्ट किस प्रकृति स्थित में है? ठीक ना, प्रकृति स्थल में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आपका। तो दंडकारण्य में है, छत्तीसगढ़ मैदान भाग में है, सतपुड़ा क्षेत्र में है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो भाई मैन पार्ट कहाँ है, आप ध्यान दीजिए। ठीक ना, मैन पार्ट का क्षेत्र आपको पता चलेगा,
मैपिंग कीजिए दिमाग में, आपको पता चल जाएगा भाई सतपुड़ा क्षेत्र के श्रेणी में ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से, किस बेसिन की, ठीक ना, किस बेसिन की आपका सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस बेसिन को आपका सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है भाई? तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, कनार बेसिन या इनमें से कोई नहीं भाई। तो भाई आपका इसका आंसर है रिहंद बेसिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और आगे, जो कि आपका 36 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला है। किस समूह के चट्टान दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त है? तो यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, जो कि पूर्व कैपियन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, ठीक ना, पुराण संघ और धरवाड़ शैल समूह। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है गोंडवाना शैल समूह। और मेरे ख्याल से ये व्यापम में एक बार क्वेश्चन को पूछा गया था भाई, ठीक है ना, व्यापम में इस क्वेश्चन को एक बार पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। और इससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब, जो कि हमारा अभी क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा जिला महानदी के ऊपर कछार और पूर्व सीमा पहाड़ी मैदान में विभक्त है? रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? रायपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन, जो कि धरवाड़, ठीक ना, आपका धरवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भाग को किसने सोना खान सीरीज नाम दिया है भाई? तो यहाँ पर आपका R.A. ब्रिक्स्ट या फिर F.H. मिथ, ठीक है, स्मिथ, या फिर रविंद्र गर्गर, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से भाई F.H. स्मिथ, इसका आंसर हो जाएगा M.H. स्मिथ। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी के आपका आंसर आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के, ठीक ना, छत्तीसगढ़ के मैदान, यहाँ पर भाई आपको छत्तीसगढ़ के मैदान संतार में, ठीक ना, विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? तो यहाँ पर आग, महाकल्प, धरवाड़ शैल समूह, पुराण संघ, गोंडवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराण संघ भाई। ठीक, चलिए आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है स्क्रीन में, जो कि भाई आपका कौन सा पाठ सरगुजा जिले की सीतापुर एवं, ठीक ना, आपका लुड्राम धौरपुर तहसील में विस्तृत है? तो मैन पाठ है, या फिर जारंग पाठ है, या सामरी पाठ है, या जसपुर पाठ है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका जारंग पाठ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन कर लिया है, अभी 20 से क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक ना, 20 से 25 क्वेश्चन भी हम और आगे कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा सकता हूँ। और आप कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं, ठीक ना, जिसका आंसर आपने दिया है। तो आप कमेंट कीजिए, बहुत खुशी होगी दोस्तों अगर आपको पहले से भी पता होगा क्वेश्चन का आंसर, तो, और नहीं होगा तो भाई आप तो याद करके जाएंगे, ठीक है, ये तो मेरे को पता है अभी। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ी के बीच स्थित है? तो यहाँ पर बिलासपुर मैदान, रायगढ़ मैदान, हसदेव मांड का मैदान, या फिर कोरबा का मैदान? तो इसका आंसर भाई आपको नीचे में देखने को मिल रहा है रायगढ़ मैदान। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भाई CGPSC 2015 में पूछा गया था, ठीक ना, जो कि आपका महादेव पहाड़ी किस भाग में है? सतपुड़ा में, विंध्याचल में है, या फिर पश्चिमी घाट में है, या फिर आपका कैमूर में है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा क्षेत्र में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 43 नंबर का, जो कि भौतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? उत्तर पठार में, दक्षिण पठार में, पश्चिम पठार में, या पूर्व पठार में? तो इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है पूर्व पठार में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर मेंडली कोट द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था? तो भाई 1870 में, 1871 में, 1872 में, 1873 में? तो इसका आंसर आपको 1872 लेना है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं, राज्य का कौन सा, ठीक ना, राज्य का कौन सा मैदान आपका गोदावरी
तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान कहा जाता है भाई। तो भाई आपका ये क्या है, बस्तर का मैदान, सारंगढ़ का मैदान, यहाँ पर कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपका बस्तर का मैदान सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा निस सेल से प्राप्त हुआ है? ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी 2014 में आपको यह देखने को मिला है भाई। ठीक है, प्री एग्जाम में सीजीपीएससी 2014 में मिला है भाई। कोटरी का मैदान है, बस्तर का मैदान है, कोरबा का मैदान है या सरगुजा का मैदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्तर का मैदान। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कोरिया की पहाड़ी, ठीक ना, कोरिया की पहाड़ी किस मैदान के उत्तरीय छोर पर स्थित है? सारंगढ़ का मैदान, कोरबा का मैदान, ठीक ना, हसदो रामपुर का मैदान या फिर कोटरी का मैदान? तो इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है भाई आपका हसदेव रामपुर का मैदान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हसदेव रामपुर का मैदान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपका 48 क्वेश्चन देखने को मिला है। रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? सरगुजा का मैदान में है, रिहंद का मैदान में है, कन्हार का मैदान में है, कोरबा का मैदान में है? तो इसका आंसर भाई आपका जो कि सरगुजा का मैदान देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग, ठीक ना, ऊंचा भाग कौन सा है? तो आपका भाई कौन सा है? लोरमी का पठार है, कोरबा बेसिन है या फिर रायगढ़ या फिर आपका लाटा जी, ठीक ना, गौर लाटा चोटी। तो इसका आंसर होगा आपका गौर लाटा चोटी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर का क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद हम और देखेंगे भाई 20 क्वेश्चन करीब, ठीक है। चलिए इसका आंसर भाई आप कमेंट करके बताइए, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? स्वाभाविक बात है भाई, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम 4 आपके क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर आपको दक्षिण देखने को मिल रहा है। उत्तर दक्षिण नीचे में ही हो गया भाई, बस्तर नीचे में ही है हमारा, है ना। उत्तर में तो कोरिया हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपका अगर हम पूर्व साइड में देखेंगे तो आपका गरियाबंद वगैरह हो गया, ठीक ना। और अगर पश्चिम साइड में देखें तो पश्चिम साइड में आपका क्या आ जाएगा भाई? तो रायपुर हो गया भाई। तो स्वाभाविक बात है कि आपका नीचे में क्या आ जाएगा? दक्षिण में ही रहेगा। तो आप ऐसी मैपिंग करके भी आप निकाल सकते हैं भाई, ठीक ना, ऊपर में नीचे में ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, किस सेल समूह का कछार भी कहा जाता है? ठीक ना, किस सेल समूह को कछार भी कहा जाता है? तो आपका एल्यूमिनियम सेल को या फिर लेटेराइट सेल को या फिर लेमेटा सेल को या फिर ढक्कन ट्रैप समूह को, तो किसको कहा जाता है भाई? तो आपका एल्यूमिनियम सेल समूह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है नीचे में, थोड़ा क्वेश्चन आपका लंबा हो गया है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर हमको शॉर्ट ले लेना है, ठीक ना। इस मैदान की उत्पत्ति एक विकास कुटप्पा सेल समूह में 36 आदिवासी, ठीक ना, आदिवासी बोलता हूँ जी, ठीक है, अवसादी मतलब अनावांछित चीज से, ठीक ना, अवसादी सेल पर महानदी तथा सहायक नदी के अपार जो अपरत के फल स्वरूप हुआ है, मतलब कि हलचल के फल स्वरूप हुआ है। यह मैदान कौन सा है भाई? रायपुर, दुर्ग रायपुर में या फिर रायपुर का मैदान या छत्तीसगढ़ का मैदान है? कहाँ पर है भाई ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको देखने को मिला जो कि छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपका छत्तीसगढ़ के किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, धान का कटोरा कहा जाता है भाई। तो कोरबा मैदान, हसदो मैदान, कनार मैदान, किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। सौभाग्य है ना, छोटा छोटा चीज़ है भाई, आपका याद ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और कितना सरल पूछता है आप देख सकते हो, सीजीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक ना। हालांकि व्याकरण में भी आपका थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, ठीक ना, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन आएगा भाई इसमें का 50% तो कठिन रहता है, 50% सरल भी रहता है ना। तो अभी हमने सरल क्वेश्चन को देखा, कठिन क्वेश्चन को और क्लास आते जाएगा उसमें देखते जाएंगे, ठीक। यहाँ पर छुरी उदय पहाड़ी का विस्तार, ठीक ना, छुरी उदय पहाड़ी का विस्तार भाई सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है। कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़,
यहाँ पर बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, कवर्धा, ठीक ना, या फिर कबीरधाम। तो इसका आंसर भैया आपको देखने को मिल रहा है कोरबा और रायगढ़। इसका आंसर हो जाएगा कोरबा और रायगढ़। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन आपका। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जनपद किस मैदान पर, ठीक ना, किस मैदान क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर दुर्ग मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा का मैदान और कन्हार का मैदान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का मैदान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भाग में बांटा गया है? ये क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा आपका देखने के लायक, ठीक ना। 2, 3, 4, 5 भौतिक, ठीक ना, भौतिक दृष्टि से तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भाग में बांटा गया है। अब ये जो 4 भाग है दोस्तों, इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कि 4 भाग आपके कौन कौन से हैं, तभी तो मेरे को पता चलेगा भाई आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए कौन कौन से 4 भाग हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है भाई, ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उप विभाग है? दुर्ग रायपुर मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, कोरबा मैदान या फिर सरगुजा। तो दुर्ग रायपुर मैदान है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा खारून नदी, ठीक ना, खारून नदी किस मैदान में स्थित है? मैदान क्षेत्र में प्रवाहित होती है फिर स्थित है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर भाई आपका ट्रांस महानदी, ट्रास्ट शिवनाथ नदी या फिर महानदी शिवनाथ नदी, ठीक ना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महानदी शिवनाथ, ठीक ना, दोबा मैदान। इसके बाद में आपका 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वतीय श्रृंखला, CGPSC 2000 आपके 15 में इसको पूछा गया है, जिसका आंसर आपको डोंगरा, सतपुड़ा, ठीक ना, गंधर्व और केशकाल देखने को मिल रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा भाई आपका सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका, ठीक ना, यहाँ पर चारवाडाल की पहाड़ी किस मैदान में दक्षिण सीमा पर स्थित है? तो रायगढ़, बिलासपुर, यहाँ पर हसदेव मांड या फिर सरगुजा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ मैदान। तो दोस्तों आज का हम क्वेश्चन को इतना ही लेते हैं, 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और 60 क्वेश्चन में अगर आपका सही आपने खुद से बनाए होंगे, अगर 50 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया होगा, मतलब आपका जो तैयारी है बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर बोलोगे तो कमेंट करके बताना भाई, हम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन हम 60 ही क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज रखते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में आपको भाई थोड़ा समय लगता है। अगर आप स्पीड वीडियो देखेंगे तो 15 से 20 मिनट में आप 60 क्वेश्चन बना सकें। हम बता रहे हैं तो आपको करीब करीब 30 से 35 मिनट लग रहा है ना, 30 से 35 मिनट। अगर आप 60 क्वेश्चन बना रहे हैं मतलब बहुत स्पीड है भाई, है ना। एक क्वेश्चन के लिए आप अगर 30 सेकेंड दे रहे हैं तो, ठीक। और आगे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आप कमेंट किए होंगे और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। अगर न्यू व्यूवर है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर पुराने व्यूवर हैं मेरे तो कमेंट करना, लाइक कर देना, ठीक ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि जितना शेयर करोगे भाई फ़ायदा रिटर्न में आपको ही होगा, ठीक ना। क्योंकि शेयर करोगी वो बंदा के पास जाएगा, वहाँ से वो पढ़ेगा, कुछ क्वेश्चन होगा आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर भाई क्या होता है, एक आप लोग का बीच में, ठीक ना, पढ़ने का एक जुनून हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूला कीजिए, ठीक है। कि ऐसा भी रहता है कि वीडियो मैं शेयर कर दूंगा वो पढ़ लेगा, वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। आप शेयर करोगे वो पढ़ेगा, साथ में आपको 2-4 चीज़ और बताएगा वो भाई, उसके पास भी कुछ ऐसा वीडियो हो सकता है जो आपको शेयर करे, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।